आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है लेजर डायोड क्या है, इसकी कार्यविधि तथा उपयोग लिखिए। आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि जो लेजर डायोड है वो क्या है। लेजर डायोड ये भी एक पीएन संधि डायोड के जैसे ही होता है, ठीक है। और यह एक अर्धचालक युक्ति है, जैसे कि बिल्कुल लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी होता है, उसी की तरह यह भी एक पीएन संधि डायोड है जो कि एक सुसंगत प्रकाश को उत्पन्न करता है। इससे जो लाइट निकलता है वो सुसंगत होता है, मतलब कि जो लेजर डायोड से लाइट निकलता है वो इस तरह से समान कला संबंध में होता है और एक ही साथ चलता है। देखिए जो लेजर डायोड होता है ये पीएन संधि के जैसा होता है, पी और एन इनके बीच में रहते हैं, ठीक है। और इंट्रिंसिक टाइप का यहाँ पे लेयर होता है, ठीक है। और ये एक समान सुसंगित प्रकाश को ही उत्पन्न करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लेजर डायोड का चित्र है और ये इस तरह से सुसंगत प्रकाश को ही ये अपने में से उत्सर्जित करता है। आइए अब हम लोग इसके उपयोग की बात करें। अगर हम लोग इसके उपयोग की बात करें लेजर डायोड की, तो इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में, ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है, जो इसका और प्रयोग होता है वो बारकोड संसूचक में होता है तथा प्रकाशिक तंतु संचार में भी इसका प्रयोग होता है। अगर हम लोग इसके कार्यविधि की बात करें तो यह 3 चरणों में संपन्न होता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे लेजर डायोड के कार्यविधि के बारे में। कार्यविधि यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसके चरण को आइए यहाँ पे देखते जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है इसमें कि जो ये फोटोन होता है ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब कि जो होल होता है वो ऊर्जा को अवशोषित, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊर्जा अवशोषित बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फोटोन होता है, अगर हम लोग पीएन संधि, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये पीएन संधि डायोड की तरह होता है। तो हम लोग इस पीएन संधि डायोड पर जब विभव लगाते हैं, यानी कि हम लोग इस पे एक बैटरी लगाते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि जो होल होता है तो हम लोग इस पे जब उचित विभवांतर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं लेजर डायोड हमारा क्या है पीएन संधि डायोड के जैसे है, तो जब हम लोग उचित विभवांतर इस पे लगाते हैं तो ये क्या करता है, जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है और निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था की ओर चला जाता है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल एक में सम्मिलित होकर निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं। जब ये निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाते हैं तो अपने में से फोटोन का उत्सर्जन करते हैं। वो हमारा दूसरा चरण होता है जिसमें हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फोटोन यहाँ पे क्या कर रहा है, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में अवशोषित करके ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये इस ऊर्जा अवस्था में जाता है और फिर वहाँ से वो नीचे आने लग जाता है अपने में से, उस टाइम पे वो एक फोटोन का उत्सर्जन करता है। इसी फोटोन को हम लोग लेजर प्रकाश कहते हैं। जब वो अपने में से लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो वो अपनी ऊर्जा को खो देता है, ठीक है। अपनी ऊर्जा को वो खो देता है। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते कि और ये अपनी ऊर्जा को खोता है तो क्या करता है, फिर से निम्न अवस्था में आ जाता है। जब ये फिर से अपनी निम्न अवस्था में आता है तो क्या होता है कि इसको फिर से इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है और ये फिर ऊपर जाता है। तो यह प्रक्रिया हमें बार बार करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके तीसरे चरण में हमें ये प्रक्रिया बार बार ना करनी पड़े, उसके लिए हम लोग तीसरा जो चरण लेते हैं उसमें हम लोग उत्तेजित उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उत्तेजित उत्सर्जन करते हैं। उत्तेजित उत्सर्जन में क्या होता है, ये जो हमारा यहाँ से फोटोन जो निकल रहा है इसके पास ही हम लोग एक परावर्तक दर्पण रख देते हैं। क्या रख देते हैं, परावर्तक दर्पण। तो परावर्तक दर्पण जब हम लोग यहाँ पे रख देते हैं तो ये जो
लेज़र प्रकाश उत्सर्जित हो रही है वो इससे टकराती है और वापस परावर्तित होकर जो नीचे आते हुए होल और इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनसे टकराती है और उनको ऊर्जा देती है और वापस से उसको ऊपर भेज देती है, जैसा कि हमारे इस पहले वाले में हो रहा था ऊर्जा का अवशोषण। तो ये क्या करता है, परावर्तक जो दर्पण होता है वो उसको वापस से उत्तेजित अवस्था में कर देता है। तो यह प्रोसेस बार बार ये जो प्रक्रिया है बार बार चलते रहती है। और हम लोग इस परावर्तक दर्पण को उसके सम्मुख ऐसे रखते हैं कि पूरा जो हमारा लेजर प्रकाश है वो पूरी तरह से इस पे आपतित होते जाता है परावर्तक के द्वारा और ये वापस अपनी उच्च अवस्था में चला जाता है और लगातार यह क्या करता है, लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जो ये लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसका प्रयोग तो हम लोग यहाँ पे देख ही लिए हैं, प्रकाशिक तंतु संचार में, बारकोड संचार में, लेजर प्रिंटर में। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा कि लेजर डायोड क्या होता है और इसके कार्यविधि तथा उपयोग भी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।